नमस्कार। संसद भवन के इस ऐतिहासिक प्रांगण में यहाँ पर उपस्थित सभी गणमान्य जन और मेरे समक्ष आकार लेता हुआ भारतवर्ष का ये स्वर्णिम भविष्य। मैं ललित हरि मिश्रा अखंड भारत के ऐतिहासिक भूखंड क्रांतिधरा जनपद शाहजहांपुर से उत्तर प्रदेश राज्य का प्रतिनिधित्व करता हुआ आखिर कौन है गांधी पर अपने विचार रखने जा रहा हूँ। मैं अपनी बात का प्रारंभ अपनी ही 4 पंक्तियों से करना चाहता हूँ कि एक संत था दुबला पतला, एक संत था दुबला पतला पर था वह अवतारी, एक संत था दुबला पतला पर था वह अवतारी, प्रेम अहिंसा का वाहक था सच का रहा पुजारी, प्रेम अहिंसा का वाहक था सच का रहा पुजारी, सिद्धांतों पर अटल रहा वह लपटीले वैरागी, सिद्धांतों पर अटल रहा वह लपटीले वैरागी, जिसने अपनी काया त्यागी बात न अपनी त्यागी, जिसने अपनी काया त्यागी बात न अपनी त्यागी। आखिर कौन है गांधी जी? मेरा मानना है गांधी जी किसी व्यक्ति का नाम नहीं बल्कि विचारों का एक संगम तीर्थ है, जहां पर भारत की सभी विभिन्न वैचारिक नदियां आकर विलय कर जाती हैं। शायद यही कारण था कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने गांधी जी के विषय में कहा था कि भारत की सभी समस्याओं का हल गांधी जी के पास है। गांधी जी को समझने के लिए गांधी जी की आवश्यकता क्या है ये समझना होगा। आज का जब हमारा युवा जब दिशाहीन हो जाता है तो उसके समक्ष एक ही व्यक्ति नजर आता है, वो है गांधी के विचार। और गांधी के विचारों को अगर हमें समझना है तो समझना होगा टैगोर के महात्मा को, समझना होगा सुभाष के बापू को, और उससे भी ज़्यादा समझना है तो सुनना होगा दक्षिण अफ्रीका की उन रेल की पटरियों को, जब एक फर्स्ट क्लास का टिकट होने के बाद भी व्यक्ति को ट्रेन से उतार दिया जाता है, वो कोट छोड़ता है, लंगोट बांधता है और देश से अंग्रेजों से आज़ादी दिला देता है। ये ताकत है गांधी की, और यही ताकत को डॉक्टर हरिओम पवार ने अपनी कविता में लिखा है कि गांधी एक आईना है, चेतना है, शोध है। गांधी एक आईना है, चेतना है, शोध है। इस धरा के आदमी में देवता का बोध है, इस धरा के आदमी में देवता का बोध है। आखिर गांधी किस चीज़ का नाम है? गांधी उस खुददारी का नाम है जो आधी दुनिया पर शासन करने वाले जॉर्ज पंचम से ये कह सकती है कि जॉर्ज पंचम से जब वो मिलने पहुंचते हैं और जॉर्ज पंचम उनसे कहते हैं कि आपने कपड़े नहीं पहने हुए हैं, आप आधी धोती लपेटे हुए हैं, आधी ओढ़े हुए हैं, तो गांधी जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, भारत का बापू डर जाए तो ऐसे कैसे हो सकता है। बड़ी खुददारी के साथ, मजबूती के साथ बयान देता है। मुझे लगता है वो बयान भारत का भरत वाक्य होना चाहिए। वो कहते हैं कि आप हमारे कपड़ों की बात कर रहे हैं, आप मेरे वस्त्रों की बात कर रहे हैं, आपने तो मेरे पूरे भारतवासियों के कपड़े पहन रखे हैं, आपको ये नैतिक अधिकार नहीं है। हमको अगर समझना है गांधी जी को तो उस नोबेल कमेटी से गांधी की प्रासंगिकता क्या है, गांधी का महत्व क्या है, वो नोबेल कमेटी की उस बयान से पता चलती है। जब नोबेल कमेटी 2005 में ये कहती है कि गांधी जी को हमने नोबेल नहीं दिया, ये हमारी सबसे बड़ी भूल थी। गांधी जी नोबेल के बिना भी बहुत कुछ हैं, लेकिन हमको तय करना होगा क्या हम नोबेल के बिना बहुत कुछ हैं। लेकिन अगर हमने गांधी को नहीं समझा तो सच हो जाएगी अल्बर्ट आइंस्टीन की वो भविष्यवाणी जिसमें वो कहते हैं कि आने वाली सदियां इस बात पर मुश्किल से विश्वास कर पाएंगी कि हाड़ मांस का बना हुआ व्यक्ति भी इस धरती पर विचरण करता था। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय जगत। धन्यवाद। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था कि अनुशासन